गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों। चलिए बेटा, हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। मैंने आपको उनके आंसर्स की भी भेज दी हैं, आपके स्कोर्स भी पता चल गए हैं आपको। जिनके लो आए हैं कोई बात नहीं, इन नेक्स्ट जो मैं आपको एमसीक्यू भेजूँगी वो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। पहले थोड़ा टेक्स्ट को स्टडी कीजिए, जो नोट्स हम दे रहे हैं उसको स्टडी करो, उसके बाद क्वेश्चंस करने लगा करो, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है, जैसे न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए थे वो बहुत सिंपल थे। अगर आप उनको ढंग से थोड़ा एक दो बार पढ़ के वापस से सॉल्व करते तो वो हो भी जाते। तो थोड़ा टाइम लगाकर थोड़ा सिंसियरली सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि ये जैकब और मोनार्ड ने दिया था, ओपेरॉन मॉडल दिया था। इंड्यूसिबल सिस्टम मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है कि एक इंड्यूसर होता है, वही उस पूरे ओपेरॉन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने कुछ स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे थे हम, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेंट सिस्टम, जिसमें हमारा लैक ऑपेरॉन इसका एग्जाम्पल है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन वो होते हैं बच्चों जो हमारा mRNA को बनाएंगे। देखिए यहाँ एक हमने ऑपेरॉन सिस्टम लिया है, ठीक है। ये लैक ऑपेरॉन की बात कर रहा है, ये लैक ऑपेरॉन सिस्टम है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और कुछ हमारा क्या है, इंड्यूसिबल जीन है। कौन से इंड्यूसिबल है, स्ट्रक्चरल है, रिप्रेसर है, इंड्यूसर है, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, पहला आता है हमारा दैट इज़ स्ट्रक्चरल जीन्स। तो स्ट्रक्चरल जीन्स वो होते हैं बच्चों जो mRNA बनाते हैं, ठीक है। और वही mRNA फिर आगे जाके क्या बना रहा है, हमारा प्रोटीन बना रहा है या वो एंजाइम बना रहा है। एंजाइम भी क्या है, प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में। तो mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, या मैं कह सकती हूँ एंजाइम बन रहा है, ठीक है। एक ऑपेरॉन में, एक पूरा जो ऑपेरॉन सिस्टम होता है उसमें मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या कह देते हैं बच्चों, सिस्ट्रोन, ठीक है। सिस्ट्रोन आपको याद होगा, वही यूनिट जो एक्सप्रेस होती है mRNA में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं एक ऑपेरॉन सिस्टम की बात करूं तो ये जो ZYA है ये हमारे क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है, हमारा एक लैक ऑपेरॉन सिस्टम है बेटा, ठीक है। ZYA क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो आगे जाके क्या करेंगे, mRNA बनाएंगे, और mRNA से फिर हमारे क्या बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों की ही बात कर लेते हैं हम बात कर रहे हैं लैक ऑपेरॉन की। लैक से क्या मतलब, मैंने आपको बताया था लैक्टोज, दैट मीन्स लैक्टोज जो है हमारा यहाँ इंड्यूसर का काम करेगा, ठीक है। तो लैक ऑपेरॉन में कितने जीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो बिल्कुल पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि पूरा स्ट्रेच क्या हो गया, पॉलीसिस्ट्रोनिक हो गया, क्योंकि कई सारी सिस्ट्रोन हो गई इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये 3 एंजाइम बनाते हैं, कौन से, जेड बनाता है बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ब्रेक कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज इज अ डाइसैक्राइड, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज मोनोसैक्राइड, ठीक है। तो लैक्टोज ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। फिर आता है लैक्टोज परमिएज। लैक्टोज परमिएज क्या करता है, ये जो वाई जीन है ये लैक्टोज परमिएज एंजाइम बनाता है। ये लैक्टोज परमिएज नाम से ही पता चल रहा है, परमिएज मतलब परमिट करना, ये लैक्टोज को अलाउड करता है बाहर से अंदर आने के लिए, ठीक है। ए जो है दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, इसका इतना रोल नहीं है मेन, ठीक है। ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से लेके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम पे, ठीक है। मेनली इस लैक ऑपेरॉन में इन दोनों का ही फंक्शन मेन होता है, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटर जीन। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। अब ऑपरेटर जीन प्रेजेंट होता है। ऑपरेटर जीन जस्ट एडजेसेंट टू स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के साथ वाला जो है वो क्या करता है बच्चों, ऑपरेटर जीन कहलाता है, ठीक है। यहाँ जो रिप्रेसर है, जो हमारा इस ऑपेरॉन सिस्टम को रिप्रेस कर देगा, रोक देगा, इस ऑपरेटर जीन पे आके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाती है, होल्ट हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। फिर प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन क्या करेगा, एक्चुअली दिस प्रोमोटर जीन इज द साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये ऑपरेटर जीन दिखाई दे रहा है, ये ऑपरेटर जीन कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट इन स्ट्रक्चरल जीन के पास में। यहाँ ही जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमारा आके बाइंड हो रहा है, और
प्रमोटर जीन क्या है, जस्ट ऑपरेटर के पास में प्रेजेंट है प्रमोटर। ये प्रमोटर वो साइट है जहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड होगा और तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के एमआरएनए को बनाएगा। हम पढ़ेंगे अभी आगे इसमें एक्सप्लेनेशन में, उससे पहले हम जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रमोटर जीन समझ में आ गया, वो साइट जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है। ऑपरेटर जीन जहाँ पे रिप्रेसर बाइंड हो रहा है। रेगुलेटर क्या है, रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर जीन ही रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है जो ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर रहा है और ऑपरेटर की फंक्शनिंग को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। फिर रिप्रेसर, रिप्रेसर एक्चुअली है क्या, रिप्रेसर की बात कर रहे थे हम। रिप्रेसर मैंने बताया, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाता है। तो रिप्रेसर एक प्रोटीन है जो इस पूरे उसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। जब ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो स्ट्रक्चरल जीन्स एमआरएनए बना रहे थे वो नहीं बना पाएंगे। अभी हम देखेंगे कैसे। फिर आता है इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या कर रहा है, इंड्यूसर एक वो केमिकल है जो इस पूरी प्रोसेस को इंड्यूस करेगा, इसीलिए हम इसको इंड्यूसिबल सिस्टम कह रहे हैं। इंड्यूस मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है। इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स को बंद कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा, सॉरी स्विच ऑन कर देगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो बच्चों, ये है ऑपेरॉन सिस्टम, ठीक है, जिसमें ये प्रोमोटर है, ये इंड्यूसर, ठीक है, ये हमारा प्रोमोटर, ये ऑपरेटर, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। फर्स्ट ये जो इंड्यूसर नहीं है, ये एक्चुअली इनहिबिटर है। ये क्या करता है, ये एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। इस रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर की सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड नहीं हो पाता। जब रिप्रेसर प्रोमोटर, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड नहीं हो पा रहा तो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स अपने एमआरएनए नहीं बनाएंगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड ही नहीं हो पा रहा ना। और आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है, ठीक है। इन केस अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर क्या है हमारा, लैक्टोज। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या करता है बच्चों, ये रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाता है और इस रिप्रेसर को कर देता है इनएक्टिव, ठीक है। अगर ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पा रहा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड हो जाता है और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स अपने एमआरएनए बना लेते हैं। और जो उनके पर्टिकुलर एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलाइज, ये ट्रांसलेशन के थ्रू बन जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि भाई लैक ऑपेरॉन सिस्टम कैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो रहा है, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, हम यही पढ़ रहे हैं ना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये स्विच ऑफ कंडीशन, ये अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा, जिससे तीनों के एक्सप्रेशन नहीं होंगे। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाएगा और इस रिप्रेसर को ऑपरेटर से बाइंड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। क्योंकि जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज की साइट जो है वो इजीली आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हो जाएगा और इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, ठीक है। ये था जो आपका लैक ऑपेरॉन। इसके नोट्स मैं अभी सेंड कर दूंगी, पढ़िए उनको, नोट्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।